तो दोस्तों इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आखिरकार 28 दिन के जाल से मुक्ति मिल चुका है, क्योंकि राघव चड्ढा जी ने 28 दिन के रिचार्ज को 30 दिनों तक का रिचार्ज बना दिया। और इसके बाद सबसे वायरल बयान देखो, मौर्य ने इन्हें जो है धोखा दे दिया और उनके बावजूद उन्होंने किसी कर्मचारी के साथ शादी विवाह रचा लिया। और इसके बाद इस सूर्यवंशम फिल्म का एक आईएएस एक आईपीएस जी यहाँ दिखाई दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह निकल कर आ रही है कि आलोक मौर्य जो है आईएएस की इंटरव्यू यानी प्रीलिम्स मेंस जो है दोनों इन्होंने क्लियर कर लिया। और आईएएस की इंटरव्यू देने की जगह पर यार सच में भारत की इस स्थिति को देखने के बाद सच में कोई डिप्रेशन में चला जाए, जैसा कि राघव चड्ढा। डिप्रेशन मैं डिप्रेशन में रहता हूँ हमेशा, अब भी मैं डिप्रेशन में हूँ, माँ कसम। देश का मिडिल क्लास कमर तोड़ मेहनत करता है, लेकिन इस मेहनत के बावजूद मिडिल क्लास गरीब हो रहा है, अमीर नहीं हो रहा। जितने डेटा का पैसा हमसे लिया जाता है उतना डेटा हमें यूज करने दिया जाए, वो एक्सपायर ना हो। ये हमारे मेहनत के पैसे से खरीदा गया डेटा है। सर, आई डिमांड इन दिस ऑगस्ट हाउस टू मेक पैटर्निटी लीव अ लीगल राइट इन इंडिया। सर, थर्ड मेरा प्रपोजल है नो बैंक चार्जेस फॉर नॉट मेंटेनिंग मिनिमम अकाउंट बैलेंस। खाने में खतरनाक मिलावट का मुद्दा, फूड अडल्ट्रेशन का। सर, आज मैं प्री पेड प्लान के जो मोबाइल यूजर्स हैं उनकी ओर से दो समस्याएं उठाना चाहता हूं। सर, पहली समस्या है कि रिचार्ज खत्म होने के बाद आउटगोइंग के साथ साथ इनकमिंग कॉल का भी बंद होना। दूसरी समस्या जो टेलीकॉम ऑपरेटर का 28 दिन का मंथली रिचार्ज। इस जीवन में दो ही चीजें निश्चित हैं, डेथ यानी कि मृत्यु, और दूसरा है टैक्स। 1 केजी अगर एक्सेस बैगेज हो जाए तो फ्लाइट आपसे हजारों रुपए का किराया वसूलती है, लेकिन कई घंटों के डिले के लिए क्या फ्लाइट हमें कॉम्पनसेट करती है? इंडियन पेपर लीक हमने देखा, देश भर में देखा कि कैसे पेपर लीक हुए, क्या उसमें माफियाओं का राज रहा और कैसे बच्चों का भविष्य आज अंधकार की कागार पे खड़ा हुआ है। क्योंकि एयर पोल्यूशन का सारा दोष देश के किसान पर मढ़ा जाता है। आज मैं उस किसान की आवाज उठाना चाहता हूँ। सरकार से मांग करता हूँ कि हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर कम से कम हम जीएसटी ना लगाएं। ये कोई लग्जरी गुड या लग्जरी प्रोडक्ट नहीं है। सर, आज एयरपोर्ट्स पर खाना इतना महंगा है, क्या इस पर कोई रेगुलेशन नहीं होना चाहिए? क्या कोई अफोर्डेबल कैंटीन का मैकेनिज्म नहीं होना चाहिए? सर, मैं बात कर रहा हूँ जोमेटो और स्विगी के डिलीवरी बॉयज की। सर, आज मैं इनका दर्द इस सदन में रखना चाहता हूँ, और ये 10 मिनट की डिलीवरी का जो जुल्म है इसे समाप्त करना चाहिए। कहीं कैशलेस इलाज अचानक मना कर दिया जाता है, महीनों तक फाइल लटकाई जाती है, रीइंबर्समेंट नहीं मिलता। और आज मैं उन्हीं सिटीजन्स की जो टोल प्लाजा पे हैरेसमेंट फेस करते हैं उनका मुद्दा आपके सामने रखना चाहूंगा कि फुल कॉस्ट रिकवरी के बाद भी टोल वसूला जाता है 20-20, 30-30 साल तक। जब आप बैंक को पूरे विश्वास के साथ अपना डेटा देते हैं, अब क्या बैंक आपके डेटा को सुरक्षित रख पाता है? अब ये लीक है कि जाने अनजाने में डेटा शेयरिंग है, ये फैसला मैं आप तक छोड़ता हूं। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि हर भारतीय को एनुअल हेल्थ चेकअप का लीगल राइट दिया जाए। बाटा कंपनी का जूता पहनने वाला भी आज हवाई जहाज की टिकट नहीं खरीद पा रहा है। हम सांसदों को तो फ्लाइट की रीइंबर्समेंट मिल जाती है। सर, आप उस आम नागरिक का सोचिए जो इस स्काई रॉकेटिंग एयर प्राइसेस से जूझ रहा है। दैट इज द इशू ऑफ फेयर यूज एंड आर्बिट्ररी कॉपीराइट स्ट्राइक्स बाय डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। जो इंटेंट था कि जीएसटी कम होगा तो वस्तुएं सस्ती होंगी, वस्तुएं सस्ती होंगी तो कंजम्पशन बढ़ेगा, कंजम्पशन बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगी। ये हुआ नहीं, और ये इसलिए नहीं हुआ सर क्योंकि प्राइवेट कंपनियों ने इस मुनाफे को जनता को नहीं सौंपा। अभी आप देखो कि पॉलिटिशियन की पावर कितनी हाई हो चुकी है दोस्तों, क्योंकि जिस तरीके से राघव चड्ढा जी ने जो है संसद में स्टेशन, पुलिस स्टेशन और हवाई अड्डे पर जो है चाय बोतल की कीमतें 200-300 जहाँ रहा करती थी, वहीं पर जो है अभी जो है राघव चड्ढा कहीं जा रहे थे और वहाँ पर उन्होंने यह दिखाया कि वाटर बोतल 10 रुपये, चाय 10 रुपये। क्योंकि इस तरीके से पावर होती है पॉलिटिशियन के पास। जी हाँ दोस्तों, पॉलिटिशियन की पावर जिस तरीके से सांसद में राघव चड्ढा जी ने आवाज़ उठाया और उसका तरीका जो है गरीबों और मिडिल क्लास लोगों को काफ़ी फ़ायदा हुआ, जिससे कि उनकी बचत हुई। और इसके बावजूद जो है बिजनेसमैनों का घाटा हुआ, क्योंकि जहाँ पर स्टाफ जो थे वो भी देख कर जो राघव चड्ढा के ऊपर स्माइल कर रहे थे। वहीं पर राघव चड्ढा जी ने यह आवाज उठाया वो एक देश का मजदूर, सपने से बड़ा नहीं यहाँ पर रिचार्ज का भाग। इस तरीके से जो है राघव चड्ढा ने यहाँ पर बिल भी दिखाया, सांसद ने सवाल सबसे बड़ी खबर है ये को मानते इस तरीके से जो भी इन्होंने लागू किया वो आपको मैंने सामने दिखाया है। क्योंकि राघव चड्ढा जी है, क्योंकि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है राघव चड्ढा बोतल की पानी 210 रुपये कर सकते हैं, तो क्यों नहीं राघव चड्ढा जो है इस बार जो है 200 की जगह जो सीमा 10 रुपये करता है, मामूली बात नहीं बल्कि उनका रिचार्ज जो है राघव चड्ढा देख सकते हैं वो एक संविधान की सबसे बड़ी करवा की जो आज चीज है। और इससे बड़ी सबसे बड़ी अपने लोग जो है वो हिंदू मुस्लिम
मुस्लिम और जाति, धर्म की और मजदूर और शिक्षा पर लड़ा हुआ करते थे, यहाँ पर राघव चड्ढा ने अकेले आकर जो है पूरे सिस्टम और पूरी बड़ी बड़ी कंपनियों को यहाँ से जो है मात दे दी। क्योंकि लोकप्रिय राघव चड्ढा भारत के युवा और लोकप्रिय राजनेता है जो आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं। वे अपनी सांस सुधरी छवि, तेज बोलने की शैली और उनमें एक आकर्षण प्रतिरोध है। व्यक्तिगत जानकारी आपको अगर हम छोटे से शब्दों में बताएं तो इनका पूरा नाम राघव चड्ढा है, जिसमें इनका जन्म 11 नवंबर 1988 को दिल्ली, भारत में हुआ था। यह पेशा और भारत नहीं बल्कि बिहार में जिस तरीके से पुलिस की खराबी, लेकिन आपका दिमाग बड़े बकायेदारों से कर्ज वसूलने में नहीं है। अगर होता तो ये हजारों करोड़ के जो बकायेदार हैं इनके पासपोर्ट जब्त करो ना। संजय सिंह के तो पासपोर्ट आपने जब्त किए हैं, एक एक सांसद के पासपोर्ट आपने जब्त किए हैं। इन डकैतों के पासपोर्ट क्यों नहीं जब्त किया आपने? इन डकैतों के पासपोर्ट क्यों नहीं जब्त किया आपने? नहीं जब्त किए। आपका दिमाग क्या है? यूट्यूबर पकड़ना है, न्यूज वाले को पकड़ना है।